हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। अब क्या इनका बड़ा एहतराम है। अब एहतराम करने वाले सो गए घर, उनको नींद ही आ गई है। नहीं, एहतराम करने ये वाले बैठे हैं जो कविता के शौकीन है, जिनका कविता से प्यार है, लगाव है और समर्पण है। नहीं तो 2 बजे बाद कौन बैठता है। खींच लिया बिलाल भाई। बस अब जो सुनने वाले हैं, जिनको कविता पे, वही बैठे जिनको कविता पे विश्वास है। और जितने बैठे हैं वो सब खास खास है। और इतने हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, उनमें बिलाल भाई भी आसपास हैं। बिलाल भाई आसपास है, आसपास वाले हैं ये। वाकई आसपास बहुत वाले अच्छा। दीदी के तो हम आभारी हैं। आदरणीय दीदी का ये ऋण हम नहीं चुका पाएंगे, जो आज उन्होंने जानकारी दी कि सीता माता ने साफ कह दिया था राम से का बहुत पूरी में नहीं आऊंगी। तुलसीदास जी तो भूल ही गए थे। हाँ, वाकई ये बड़ी एक नई बात आज पता चली। प्रणाम करता हूँ आप सबको। अच्छा, जिनका घर जाने का मन हो तो वो टेंशन मत लेना, है ना। पीछे वाले को बुलाया था राजेश भाई ने, आगे नहीं आए। वो जमीन का बीमा नहीं होता। जमीन का बीमा नहीं होता, हुनर की चोरियां नहीं होती, फन का अपहरण नहीं होता, गमों में लोरियां नहीं होती, आदमी फर्ज से नहीं हटता तो कोई मजबूरियां नहीं होती, थोड़े आगे जो आप आ जाते तो ये दूरियां नहीं होती। क्या बात है, वाह 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 वाह। रेन दो, ताली सादा ही कर लेंगे, बिना ताली का भी होता है। एक तो मैं जब से राजकुमार बादल का टेंशन पाल रहा, थोड़ी देर हो और कान में कह दे पंडित जी तुम तो सूटकेस में कपड़े रख लो, शायद ही नंबर आए। फिर वो टेंशन छोड़ूं। और कई टेंशन आखिरी में पढ़ना, इतने कवियों को पढ़ने के बाद इतने कम लोगों में कविता पढ़ना, और टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना। बराबर है, ये बरोबर है। क्योंकि इस टाइम एक तो तालियां खत्म हो जाती है, कोई पत्रकार लोग, बड़े लोग आते हैं या कोई समाज सेवक बड़े आते हैं जो रिकॉर्डिंग करते थे, उनकी बैटरी बैठ जाती है इस टाइम तक। पत्रकार 2 कागज लेके आते हैं, वो 2 ही पन्ने भर जाते हैं आखिरी में। और मैं तो किस्मत वाला हूं कि आज कम से कम ये 150-200 आदमी है। कल तो 5 थे जब मेरे को दिल्ली के लिए निकलना था, क्योंकि भोपाल से फ्लाइट दिल्ली की थी, फिर दिल्ली से जयपुर आओ, ऐसा सिस्टम बनाया सरकार ने। लाख कहे दुनिया कि ये धरती गोल है, विज्ञान कहता है कि ये पृथ्वी गोल है, भूगोल कहता है कि ये पृथ्वी गोल है, पर हमारे मोदी जी को भरोसा नहीं, पहले देखने जाते हैं गोल है कि नहीं। ये स्थितियां हैं। रहने दो ताली बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, सादा ही कर लेंगे। 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ता हूँ, और 4 पंक्ति आयोजन समिति के सम्मान में। मेरे को एक तो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक न तो हमको ओम प्रकाश जी प्रजापति दिख रहे हैं, न मनोज प्रजापति, और पेमेंट इनके ही पास फंसा है। आप रुक जाना, आप रुक जाना, ट्रेन है हमारी 8 बजे। बहुत अच्छे जानी भाई ने और हमारे शेखावत जी ने, और दीदी तो खैर हमारी बहुत आदरणीय है बरसों से, करीब 50 साल से। ज़्यादा निकल गया, ऐसे झूठ बोलते ही है माइक पे तो 50 निकल गया, 25 बोलना था। आनंद रत्नू और हमारे आकाश नौरंगी, बहुत बढ़िया। कलर काला है, इसका कोई टेंशन नहीं पालना चाहिए। तुम काले कलर से क्या, बस काले में एक ही दिक्कत आती है नौरंगी को। उत्तर प्रदेश में होली के दिन भी लोग पहले पूछते हैं होली खेल लिया कि खेलेगा। ताली आ नहीं रही है, पंडित ऐसे बर्बाद हो जाएगा अगर ताली नहीं आई तो। 4 पंक्ति काले से कुछ हाँक नहीं। वो एक बार क्या, एक होटल में कहाँ रुके थे, इटारसी एक होटल में रुके। होटल में योग है, तो गैस के चूल्हे की वजह से आग भड़क गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, होटल जलने लग गई। तो सब लोगों को बेचारे बचाने के लिए कर्मचारी नीचे फेंकने लगे। 9 आदमी फेंक दिए गोरे गोरे। 10वें में फिर आकाश नौरंगी को फेंका, तो नीचे से लोग बोले कि यार ये सही 60 फेंको, जले जलाए को काहे को फेंक रहा हो यार। ये हालत हो जाती है हमारी, तो दिक्कत है। तुम तो इतना ध्यान रखना कि अंधेरे में कहीं खड़े मत होना, नहीं तो गिलेरी बबूल पे से उतर के तुम्हारे ऊपर भी चढ़ सकती है। तो 4 पंक्ति आयोजन समिति के लिए पढ़ता हूँ। बहुत देर में नंबर आया, हालांकि मेरे को बहुत डर आया कि तुम्हारा शायद ही नंबर आए।
मैंने कि आएगा नंबर, 60 साल की उम्र हो गई है, इसका दुख 10 साल से भोग रहे हैं, सब आखिरी में उठाते हैं। और यूं भी पंडितों की तो यही हालत है, अंतकाल सुधारने के ही काम आ रहे हैं, बीच में काम बचा नहीं है। नेता दुखी है। आज देश में 150 सांसद विधायक ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, बोले वोट किससे मांगेंगे। ये हालत है हमारी। एक नेता देखो तो राहुल बाबा आते हैं, उधर से इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। एक ये है, एक वो अमित शाह, इधर से 2 MLA डालता है पट्टा, उधर से सीधा मुख्यमंत्री निकालता है। कहाँ जाए हम, ताली आ नहीं रही है, ऐसे बर्बाद हो जाएगा कवि सम्मेलन है। वो ये सो रहे हैं, वो है ये परंपरा, ये घूमर, हमारी घूमर सेवा समिति का आयोजन है। इतने बढ़िया कवि लाओ, राजेश विद्रोही की है को जिम्मेदारी दो है, उसके बाद में इतना अच्छा माइक लाओ, इतना अच्छा सब व्यवस्था जमाओ, मंच बनाओ, पब्लिक बुलाओ, टेंट लगाओ, उसके बाद इनको नींद आई है तो एवरेज ही नहीं दे रहे हैं। और एवरेज नहीं दो तो नुकसान होता है। 4 पंक्तियां आयोजन समिति के सम्मान में पढ़ता हूं, फिर 15 मिनट में अपना मैं कर लूंगा मेहनत। आप जितने बैठे उतने ही रहें। तो अब इसमें जैसे ही अगर 5 से ज्यादा एक साथ उठे तो फिर मेरे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि उससे लगेगा कि अब आपका मन नहीं है, अब आपको घर जाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार की बात है। ये भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, आनंद रत्न, वो नौरंगी दोई ने बहुत चिंता व्यक्त की बेटियों की हालत। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाथ पैर ही काट दो, या गिलकी नहीं काट पा रहे हैं। वीर रस के कवियों का ये टेंशन है। मैं 4 पंक्ति आयोजन समिति के लिए पढ़ता हूं कि कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते। अगर आपको लगे कि ये आयोजन समिति ने ये मेहनत की और उसका फल इन कवियों के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है तो तालियां बजाना। चौथी लाइन पे कि कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, बाकी तो सब ठीक है। मैं कोई पाकिस्तान चीन वीन की बात नहीं करूंगा, मैं कोई मतलब नहीं है। एक बार घर में ऐसे ही कन्हैया JNU में चिल्लाया तो मेरे को घर में गुस्सा आ गया तो मैं भी चिल्ला दिया। कराची में झंडा गाड़ दूंगा, इस्लामाबाद में डंडा गाड़ दूंगा, पेशावर में तिरंगा गाड़ दूंगा। भीतर से मिसेज बोली, भैंस बिजली के खंबे से बंदी है, खूंटे ही गाड़ लो। बस मैंने बंद कर दिया, मैंने फिर और उस दिन दुर्भाग्य मेरा कि विजय विद्रोही मेरे भाई इतने अति प्रिय भाई, घर में मिसेस बैंगन काट रही और इनको क्रोध आ गया, बोले पाकिस्तान जाएंगे और एक एक को काट काट के रख देंगे। मेरी मिसेस बोली, भाई साहब रहने दो, मैंने बैंगन काट लिया, तुम 2 लहसुन प्याज काट लो, ये अध्याय बंद करो। तो मैंने बंद कर दिया, रहने दो, ताली सादा ही कर लेंगे अपन। अब आपके बस की है भी नहीं, 2 बजे बाद नहीं बजा पाएंगे आप। एक टाइम रहता है, 2 बजे तक आपने बहुत मेहनत करी है, और जो पिक टाइम रहता है वो बड़े कवियों के लिए ही होता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ही टाइम मिलता है 2 बजे बाद, जैसे ND तिवारी 1:30 के बाद मिलते हैं। है कि नहीं, दिन में कहाँ मिलते हैं। ये स्थितियां हो जाती है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैं सीधा ND तिवारी घर गया। दादा, मुलायम सिंह यादव कह रहा है लड़कों से गलती हो जाती, क्या सही बोल रहा है? ND तिवारी बोले झूठ बोल रहे हैं बेटा, लड़कों से कोई गलती नहीं होती, गलती से लड़के जरूर हो जाते हैं। ये हालत है हमारी। ताली आ नहीं रही है आपकी, क्योंकि आप थक चुके हैं। लेकिन 15 मिनट का अगर आप समय दो तो एक बार ताली बजा के बताओ कि हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो जबरदस्ती अतिक्रमण करो तो उसमें मजा नहीं आता। देखो ये सारा वाणी का खेल है, प्यार से बोलते तो मजा आता है। ये मैं कोई ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित ये रोने में नहीं रोता। सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामुमो अमुमो तेदेपा पेदेपा ढिंडी नी नूनू, इससे कोई लाभ नहीं है। ये क्या, ये धर्मों की बातें, पार्टियों की बातें यह करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद व्यास ने गीता में लिखा वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये सारी पृथ्वी एक परिवार है। एक आयत भी है, इन्नल्लाहि ला युहिब्बुल मुफसिदीन, यानी खुदा फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। मेरे एक शायर मित्र ने इस बात को आगे बढ़ाया कि नाजिल वो आसमान से रहमत नहीं करता,
नाजिल, वो आसमान से रहमत नहीं करता, वो अपना करम, अपनी इनायत नहीं करता, और करते हैं जो जमीन पे फसाद और लूट मार, वो अल्लाह भी ऐसों से मोहब्बत नहीं करता। वाह 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 वाह। तो ये टेंशन छोड़ो, जातिवाद का तो ये सरकारों को चला नहीं पड़ेगा, तब जाके 70 साल निकले, नहीं तो कोई पार्टियां रुक पाती क्या अपने यहाँ? बहुत दिक्कत आती। कैसे अपन ने साधा है, मैं ये कोई टेंशन नहीं, हम ये रात काली करते। देखो अभिषेक बच्चन को नोकिया का विज्ञापन दिया, अब आपको क्या बताएं, व्यापार की बात है। वो माताएं बहनें बैठी हुई है यहाँ पर है। मैं प्रणाम करता हूँ लाडनू की और मारवाड़ की माताओं को, जिन्होंने लक्ष्मी निवास मित्तल दिए, जिन्होंने जमुनालाल बजाज दिए हैं। आज हमारे पास में ही गांव है जमुनालाल बजाज का, तो और गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्य अगर कोई थे आजादी के आंदोलन में तो जमुनालाल बजाज थे। जब आदमी बजाज के स्कूटर पे निकलता था तो आज का मारुति वाला भी फेल हो जाता था। ये वक्त था। मैं ताली आ नहीं रही पंडित, या फिर बर्बाद हो रहा है क्या? जैसे कोई बजाज देखा ही नहीं हो आपने। लड़कों की हालत खराब कर दी इंटरनेट ने। इंटरनेट ने लड़कों की हालत खराब कर दी। लड़कों की हालत ये हो गई कि रोज मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं और कोई रिजल्ट भी नहीं आता है। हाँ, 4 पंक्तियां और लड़कों के लिए पढ़ता हूं जो लाडनू के और डिडवाना के और इधर और थोड़े 20 किलोमीटर तक के नहीं है, इससे आगे के लड़के बिगड़े हैं इंटरनेट की वजह से। उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उनकी क्या हालत हो गई। अगर मजा आया ताली रेन दो, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम ये 2 ही राजकुमार है पूरे एरिया में, एक राजकुमार तुम हो, एक हमारे वो पत्रकार राजकुमार, जबकि 2 ही कहीं से राजकुमार नहीं लग रहा नहीं, मतलब अपने कद काठी से क्या लग रहा है राजकुमार, पर अब वो तो फंसा नाम, तो बुढ़ापे तक चलेगा, जब देखो तब राजकुमार। तो मैं 4 पंक्तियां उन नौजवानों के लिए पढ़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। अरे वाह क्या। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। ताली तो चौथी लाइन पे बेटा, भजिए के पहले तेल पी जाएगा तो बाद में बेसन सड़ जाएगा। हाँ, और ये घटना रात को 2 बजे घटी तो मम्मी पापा को लड़वाएगा। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, ये उन्हीं लिफाफों में कन्यादान देके। वाह 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 वाह, क्या बात है दादा, वाह वाह वाह। तो मैं ये पाकिस्तान चीन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक तो हम यही बोलते थे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। आजकल चीन खुद बोल रहा है सुजलाम सुफलाम मलयज डोकलाम। तब वो स्थिति ऐसी है नहीं, बढ़िया ये फर्क पड़ता है। तो मैं प्रेम प्यार मोहब्बत की भी कोई बात नहीं करूंगा। प्यार भी बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। वाह। या यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। वाह 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 वाह, क्या रे। और अगर आपके दिल को छू जाए तो एक बात और कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था, पर भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। वाह 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 वाह। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। वाह वाह। सबके नंबर लगते हैं। बेटियों की स्थितियां खराब है, लड़के भटक रहे हैं।
कितनी संख्या बताई थी मेरे को, गणित में कमजोर रहा, 1000 लड़कों पे कितनी बताई बेटा? 940। ये बता, इतना कितना अध्ययन करना पड़ता, तब जाके यहाँ 20 मिनट माइक पे आदमी टिक पाता। मैं कितना ध्यान रखना पड़ता अपने को है। लेकिन उसके परिणाम आ रहे हैं कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, और हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। वाह वाह वाह। प्यार समाप्त हो गया असल में। देखो मैं अभी आपको बताया, कल मैं वहां था इटारसी के पास सोहागपुर में, आज यहाँ हूँ, कल एक प्रोग्राम और है, रात को 1:30 बजे परसों घर पहुंचूंगा। प्यार कहाँ है ये बताना आप। परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा, पहले तो मिसेस भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। प्यार है कहीं से भी। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया था, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा। तब तक 1 गिलास पानी तो लिया, क्यों पियोगे? गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है। ताली आ नहीं रही है आपकी, आप थक गए हैं। एक कप चाय बना ले, 1 कप चाय बना ले। चाय से याद आया, सुबह ही लड़की बोल रही थी, मम्मी पापा के हाथ की चाय पी आज 10 दिन हो गए। हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। तो क्या बनाऊं? दाल बाटी चूरमा बना लो जो जयपुर में बनता है। नहीं वो रात को 2:30 बजे नहीं पचेगा, तो 3:30 तक बना लेना। फिर तो और नहीं पचेगा, अरे तो आलू बड़े बना ले। आलू बादी करते हैं, दही बड़े बना ले। दही से गला खराब होगा, साबूदाने खीर बना ले। तुम्हारा भी उपवास है क्या? मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, क्यों तबीयत तो ठीक है? एक काम कर, 2 कटोरी आटा दे दे। विद्रोही जी 2 ही है, हमारे हिसाब से देख लेंगे। नहीं मजाक मत करो, बोलो क्या बनाऊं? अरे तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले। ये तो रूटीन में 10 बजे रोज अपने घर बनते हैं। तो देवी तू अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दो। तो ये स्थितियां है, हमको कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं। ये चल रहा है, ये हमारी पीड़ाएं हैं इस देश में। बलात्कार, ये भाइयों ने, मैं बहुत बढ़िया रचना पाठ आकाश नौरंगी और हमारे आनंद रत्नू ने किया है। ये पीड़ाएं हैं बहनों की, बेटियों की है। बलात्कार के बाद मानव अधिकार आयोग आ जाता है। मंच से बात हुई, रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाई थी, मानव अधिकार आयोग आ जाता है, बोले बलात्कार के लिए फांसी की सजा ज्यादा है। ये हमारी बहन भगवान राम का गीत पढ़ रही थी, इस देश में फांसी की सजा बलात्कार के लिए ज्यादा कैसे हो सकती है? इस देश में तो बुरी नजर से देखने पे ही फांसी की सजा मुकर्रर थी। अगर नहीं होती तो भगवान राम बाली को नहीं मारते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन 60 ये कन्या संचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेई, ताही बधे कछु पाप न हो। क्या बात है, वाह वाह। रावण के विमान से सीता माता ने जेवर फेंके और राम ने लक्ष्मण से पूछा कि बेटा पहचानो, क्या ये जेवर तेरी भाभी के हैं? तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब आया था, ना हम जाना मी केयूरे, ना हम जाना मी कुंडले, नुपुरे त्वा भी जाना मी नित्य पादा भी वंदनाथ। ये वो धरती वाह। और ये बयान आ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं। बहुत बातें मंच से हो गई है, सब तरह की बातें हो गई है, लेकिन आपको लगे कि कोई बात हुई हो तो आपकी तालियां बेटियों के लिए मांगता हूं। बेटियों के लिए 4 पंक्तियां। 2001 की एक सच्ची घटना। मैं मूलतः शाजापुर का रहने वाला हूं और हमारे एक मोहल्ला है महूपुरा, और मेरा एक दोस्त था, उसका घर पास में था, और वहां से 26 जनवरी 2001 को सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के उछलती कूदती हुई अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्कूल के टेम्पू में चढ़ रही थी। और मैं मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने बाइक से जा रहा था, क्योंकि उसकी कॉलेज की बस निकल गई थी, और महीने में 4-5 दिन जब मैं घर रहता हूं तो उसकी बस निकल जाती है।
एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस बेटी ने, जो उस कमजोर लड़के को, आवारा लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन बेटी के साहस की गाथा देश को बताने के लिए 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी, जो मैंने लिखी। उस बेटी ने मन चले से क्या कहा, आप भी सुने, आपको अच्छी लगे तो आपकी तमाम तालियां तमाम बेटियों के सम्मान में होगी। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब की हो, हर बेटी हमें प्राणों से प्यारी है, क्योंकि भारत की अगर बेटी है तो बेटी हमारी है। मैं निवेदन, वाह 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 दादा, कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है दादा, वाह वाह वाह। ये बेटियों की वाह। ताकत, वाह वाह। लेकिन खेल शब्दों का है, खेल प्रेम का है। आज हमारा सीएम परेशान है, शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने अगर कबीर दास की वाणी सुनी होती कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। सिर्फ इतना कहा था, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। पूरे मध्य प्रदेश में आग लग गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्ति आपके सम्मान में पढ़ता हूं। आप सब यहां 2:30 बजे तक बैठे हैं, आयोजन समिति आपको देख रही है और इनको याद है कि ये लोग बैठे थे 2:30 बजे भी, चाहे सब चले गए। सतोगुण ने सजाया शारदे का दरबार, क्या मजा था आप जो करीब नहीं होते। और रजोगुण रोकता है रसिक के रास्तों को, रस भरी रात के रकीब नहीं होते। और तमोगुण ओढ़ कर सो गया आधा शहर, सुनने के सबके नसीब नहीं होते। और हंसी जिन्हें मिलती है वे अमीर हो रहे हैं, पर जो इसे बिखेरते गरीब नहीं होते। क्या बात है, वाह वाह। कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। ध्यान देना, आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहां, खून और पसीने की सिंचाइयां नहीं मिलती तो इन उन्नति के पौधों को ऊंचाइयां नहीं मिलती। और ये बूढ़े पेड़ ना होते गर हरे बगीचों में, तो छोटे पौधों को नागर परछाइयां नहीं मिलती। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पे घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक 4 बाबा अगर बदमाश हो गए तो वो लाखों हजारों बाबा जो हिमालय की तराइयों में बैठे हुए राम नाम का जाप कर रहे हैं, उनकी वजह से इस धरती का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं हिसार गया था, मेरे गांव के 4 मास्टर 3 पटवारी लाइन में लगे। मैंने कैसे आए, बाबा राम रहीम के दर्शनार्थ आए थे पंडित। 4 बजे उधर से लौटा, फिर लाइन में खड़े। मैंने कहा फिर अब तो डबल खड़े हैं। डबल, इतनी श्रद्धा? बोले हाँ, मैं दर्शन। अरे बोले 4 मास्टर 3 पटवारी, लाइन तो लंबी थी, पसीने पसीने हो गए, खड़े खड़े पैर दुखने लगे।
पर 4 मास्टर 3 पटवारी साथ हो गए, एक ने भी हिम्मत नहीं हारी और धक्का मुक्की करके और सबके सब गेट के अंदर हो गए। पर वॉचमैन बोला कि आप लेट हो गए, अब बाबा अंदर हो गए। बाबा अंदर हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये स्थितियां आज हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारे 4 प्रमुख संत जेल चले गए, हम तो रोज सुबह दर्शन के लिए बाबा ही नहीं बचा। रोज किसी बाबा के पास चले जाते थे, ऐसा अगर इसी स्पीड से बाबा जाते रहे तो हम कल से क्या करेंगे? वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, आखिर कारागार कुछ मील भी नहीं बची। हिसार देखा ना आपने, लालू यादव कहता था बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी कर दूंगा, मायावती के गाल जैसी सड़कें हो गई आज। ताली आ नहीं रही है, पंडित बर्बाद हो रहा है। मैं तो एक बात जानता हूं कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। क्या बात है, वाह। ताली मत बजाओ, क्यों कहां पहुंचेगी जब लोग ही नहीं है। तो जब लोग होते तो ताली तक पहुंचती थी। ये 2 3 4 माताएं बहनें बैठी हुई है, 2 और 3 5 6 बहनें बैठी है। ये क्यों कम रह गई, सब चली गई, क्यों? क्योंकि इनमें पुरुषों से ज्यादा अकल होती है। ये सही है, मैं थोड़ी मक्खन पॉलिसी नहीं कर रहा हूं। राजस्थान की मोटरों पे लिखा है 21 रो छोरो 18 री छोरी, यानी छोरा 21 साल का हो जाए, छोरी 18 की हो जाए तो 2 का शुभ विवाह कर दो, क्योंकि भाई साहब में जितनी अकल 21 साल में आती है बेन जी में 18 में ही आ जाती है। भाई बेटियों में ज्यादा बुद्धि, नहीं तो वो अभियान क्यों चलाती कांग्रेस? कांग्रेस के नेता चिल्लाए थे एक साल, प्रियंका लाओ देश बचाओ, प्रियंका लाओ देश बचाओ। कोई ने ये कहा कि राहुल बाबा को लाओ देश बचाओ, जबकि वो तो छोटी है 3 साल। तो बेटियों में ज्यादा अकल होती है। अच्छा आप देखो, गवर्नमेंट ने मतदान करने की उम्र हमारे लड़के की 21 से घटा के 18 करी, 3 साल घटा दी मतदान करने की उम्र, लेकिन शादी की उम्र 21 साल से 21 दिन कम नहीं की। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है कि हमारा बेटा, हमारा लाडला, हमारा दुलारा, हमारा राजकुमार, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी संपत्ति का, भविष्य का मालिक अगर 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ के देश को तो संभाल सकता है। वाह वाह, क्या व्यंग्य, शानदार शानदार, वाह। तो 2 बाबा की वजह से हम सबको बदनाम नहीं कर सकते। मैं 4 पंक्तियां बाबा के सम्मान में पढ़ता हूं। अगर आप यह कविता सुनने के लायक है तो आपका कोई गुरु है जिसने आपको योग्य बनाया। हम कविता सुनाने के लायक है तो हमारा भी एक गुरु है जिसने हमें कविता पढ़ने के योग्य और इस मंच पर खड़े होने की तहजीब सिखाई। मैं 4 पंक्तियां तमाम गुरुओं के लिए आप अपने शिक्षकों को समर्पित कर सकते हैं, निवेदन करता हूं। स्वागत। कि गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जुलाहे के पुत्र को कबीर दास करके दिया। मावाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी, रे जूते सीने वाले को रे दास करके दिया। वाह 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 वाह। ये सब गुरुओं का दिया हुआ है, लेकिन हमारे नेता पैसे के पीछे पागल है। अभिषेक बच्चन को कह दिया कि नोकिया का विज्ञापन करना है, तो अभिषेक ने पूछा मेरे को बोलना क्या सर? बोले तू क्या बोलेगा, तेरे में अकल है? तू खाली बढ़ के पेड़ में तेरे को फंसा देंगे, तू खड़ा रहना, अपने आप विज्ञापन हो जाएगा। अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे है, अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे है, अभिषेक बच्चन को गूंगा बना दिया। व्हाट एन आइडिया सर जी, दुनिया में हर चीज बिकती है, गरसली के हो तोलने के, बेटे को चुप रहने के पैसे मिलते हैं और बाप को बोलने के। वाह वाह। लेकिन लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता।
अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती, मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, वो भर्तृहरि पिंगला को मां नहीं बनाता। और राजगद्दी की दमक जो रोक लेती आदमी को, दुनिया में आज महावीर नहीं आता। वाह 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 वाह। तो वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, आखिर कारागार कुछ मील भी नहीं बची। बाप बेटी के ये हाल, घर में तरण ताल। हनीप्रीत, बाप बेटी के ये हाल, घर में तरण ताल। चुल्लू भर पानी वाली झील भी नहीं बची। और जोधपुर वाले चमगादड़ों का सुरमा लगा के घूमते थे, उन पे बीट करने को चील भी नहीं बची। करोड़ों का धन अरबों के आश्रम, अब ताबूत के लिए एक कील भी नहीं बची। और लालू, हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें करेगा, खुद की ही जूतियों में हील भी नहीं बची। वाह। चावल के पानी का कलप बनियान में था, और अब कुर्ते पे नील भी नहीं बची। वाह 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 वाह। जिसका की नाम लेके सोते जागते थे लोग, आज उसके नाम वाली सील भी नहीं बची। और लूट लूट के उजाले खूब बांटता था कल, और आज हाथ में कंडील भी नहीं बची। वाह वाह। एक घटना सुनाता हूं आपको 7 साल पहले की, आप सुनना और आपको लगे कि कोई बात हुई है तो आशीर्वाद देना। मैं नहीं कहता ये आपके यहाँ वसुंधरा राजे संकट में है या हमारे शिवराज सिंह चौहान संकट में है। मेरी पीड़ा तो यह है कि आज पूरा देश संकट में है। बेशक। अभी तक तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी में बटे थे। अब हमारी स्थितियां यह है कि सुनार के साथ सुनार है, सुतार के साथ सुतार है, लोहार के साथ लोहार है, पाटीदार के साथ पाटीदार, ठाकुर के साथ ठाकुर, फकीर के साथ फकीर, मंसूरी के साथ मंसूरी, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण है। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि फिर भारत माता के साथ कौन है। वाह 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 वाह। ये पीड़ाएं हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा के और एक और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के आपको विदा कर दूंगा। आप ज्यादा दुखी कही कि ऐसे चेहरे उदास हो गए जैसे कोई यहाँ पे मैंने कोई वो कहा। तो तुम तो ऐसे बैठे हो, जब हाथ ही लंबे कर दिए, ऐसे सुबह 6 बजे बैठते हैं। तुम हो क्या गया, तुम ऐसे कहें डंडा साइड में रखा है किसको? हाँ देखना भैया, हम भी। हाँ अच्छा, ये वो वाला है। इससे बहुत लाभ है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बहन, सबसे बातचीत होती है या फिर सब उनके साथ हैं। मैं बंबई गया था, एक व्यक्ति आया मेरे पास, मैं नाम भी बता दूं, उसका नाम था हुकुमचंद वर्मा। बोले पंडित जी आप एक काम करो, कल श्राद्ध का भोजन हमारे यहाँ कर लो। मैंने कहा मैं 4 दिन बंबई में हूँ, परसों कर लेंगे। हाँ पंडित जी कल ही कर लेते, अभी मिसेस का नेचर थोड़ा ठीक है। ताली आ नहीं रही है। देखो, इतने बड़े कवि राजेश विद्रोही का संचालन है, बढ़िया मंच सजाया है, और घूमर सेवा समिति का कवि सम्मेलन है, बढ़िया माइक है, लाइटिंग है, टेंट है, कैमरे हैं। कवि सम्मेलन तो यकीनन आबाद हो जाएगा। लेकिन 600 किलोमीटर दूर आकर तालियां नहीं बजी तो ये पंडित यहां आके बर्बाद हो जाएगा। बेशक बेशक। क्योंकि कैमरे लगे हैं, हमारी भी औरतें देखती है, फिर पूछती है कितनी ताली बजवाई, क्या करा दे, क्यों गए थे फिर बाहर झोंकने, बहुत रोने। आप संकट है हम। हाँ, मैं 7 साल पहले बंबई गया जानी बैरागी के साथ। बोले भाई साहब डोंबिवली चलना। मैंने कहा ये क्या है? बोले मोहल्ला। मैंने कहा ये कहाँ है? बोले बंबई में। वहाँ क्या है? बोले कवि सम्मेलन। मैंने पेमेंट कितना है? बोले जो लाडनू में। मैंने कहा संयोजक राजेश विद्रोही है क्या? बोले उनका ही भाई है। ये इतनी बात हुई। गए रात को 1:30 बजे, एक भाभी आई, बोले भाई साहब मजा आ गया। कितनी उम्र है आपकी? मैंने एक भाभी मेरी 56 है, जाने की 52 है। इधर बहुत लेट आए। ताली आ नहीं रही है आपकी। मैंने की भाभी योग संयोग से आए हैं, आप बोलो क्या बात है? नहीं मजा आ गया, आपने बढ़िया कविता पढ़ी, खूब हंसाया। एक कप चाय पी के जाना भाई साहब,
मैंने कि भाभी माफ़ कर दो, चाय के चक्कर में हमारी ट्रेन निकल जाएगी। वो बोली ये बम्बई है भाई साहब, यहाँ पानी के चक्कर में लोगों के प्लेन निकल गए। वाह वाह वाह। नहीं मानी, घर गए। अब आपकी तालियां अच्छी आ रही थोड़ा, अब मुझे सुकून, क्योंकि आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप ज्ञानी लोग हैं मारवाड़ के, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेम, समर्पण और भरोसा कम हो तो संयुक्त परिवार नहीं चलता, पास में पैसा कम हो तो फिर अच्छा व्यापार नहीं चलता। ये गरीब ब्राह्मण आभारी है आपकी हर एक ताली का, पर इन छुटपुट तालियों से ठहाकों का कारोबार नहीं चलता। क्या बात है, वाह। बस इतने में हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 मिनट निकाल लूँगा और फिर समापन कर देंगे। है ना, अब चाय वाय बीच में आपको पीना हो, समिति कह रही थी अगले साल से पोए का, तो कर लो मीटिंग, क्या करना है पोए का, अगले साल से पोए का कह रहे हैं। ये क्यों ऐसे दीवाने हो रहे हो आप, चाय तक ही ठीक था। तो घर गए, 40 कमरों का बड़ा मकान, 6 मंजिला मल्टी लिफ्ट लगी चढ़ने उतरने की। मैंने भाभी कौन चढ़ते लिफ्ट से? बोले हम 2 ही माँ बेटे चढ़ते हैं। बेटा कहाँ है? ये 1.5 साल का गोद में। 6 मंजिला मकान, 40 कमरे, 2 ही माँ बेटे, इसके पापा से मिलवा। नाराज हो गई, नाम मतलब इसके बाप का, इस नरक में छोड़ के गया भाई साहब, तलाक हो गया। ओ बाप रे, 6 साल हो गए इस बात को। अभी 2 दिन पहले मैं फिर गया तो 1.5 साल वाला बच्चा 6 साल का हो गया, एक 2.5 और 4.5 साल का और खेल रहा बिलाल भाई, और खेल रहा आसपास खेल रहा बिलाल भाई आसपास। राजकुमार जी ज्यादा खुश मत हो, झगड़े हो जाएंगे 2 ही में सवेरे। हाँ, वो देख रहे हैं पीछे से कि ताली बजा रहे हैं। हाँ, इन तालियों के पीछे ये एट्रोसिटी एक्ट रंग लाया है। हाँ, लोगों ने यही कहा कि साले तू टेबल बजा रहा था जब ये कानून पास हुआ, यही रोना है हमारे यहाँ। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, वही झगड़े चल रहे हैं। मैंने कि भाभी इसके पापा से भाई साहब तलाक हो गया, 2 ही माँ बेटे। मैंने कहा कि ये अभी ये बच्चे फिर 3, ये किनके भाभी? नहीं मेरे ही है भाई साहब। आप तो कह रहे 1.5 साल का बच्चा, 2 ही माँ बेटे, तलाक हो गया। हाँ तलाक हो गया था, पर बीच बीच में माफी मांगने आते रहे। वाह वाह। तो आदमी पैसे कमाने के लिए जाता है। हुकुमचंद वर्मा आए, बोले पंडित जी श्राद्ध का भोजन, अपन वहाँ थे, वहाँ में आया श्राद्ध का भोजन। मैंने कि यही है 4 दिन, परसों कर लेंगे। बोले अभी मिसेस का नेचर ठीक है, आज कर लो, कल का उसका भरोसा नहीं। मैंने कहा ऐसी कैसी मिसेस ले आया? अरे बोले पंडित जी अपन मूलतः लखनऊ के हैं और मिसेस ओरिजिनल, और आपके आशीर्वाद से 2 बच्चे, मम्मी पापा है वहाँ। यहाँ क्या कि ये मिसेस मतलब, अब आप काय को इतना लोड ले रहा हो? अरे मैंने कि लोड तो तू ले रहा है, मेरा कोई लोड नहीं है। मैंने वो भोजन करा नहीं करा ये आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने उसकी बात सुन के 4 पंक्तियां लिखी, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि आदमी पैसा कमाने के लिए तो जयपुर से ट्रेन में बैठ के मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ कहीं भी चला जाता है। जब और कमाता है तो फिर अमेरिका, चीन, रूस, जापान कहीं भी चला जाता है। लेकिन उसका परिणाम ये आता है कि गांव का वो पीपल का पेड़ ये सोचता रहता है कि अब ये मेरी छाया में बैठेगा कि नहीं। वाह। घर का तुलसी क्यारा सोचता कि अब इसके हाथ का पानी मिलेगा कि नहीं। कई बार मिट्टी काली होती है, बहुत अच्छी मिट्टी, बहुत अच्छे बीज लगाया था, पौधा बड़ा भी हुआ था, चल भी गया था, पत्ते भी हरे थे, लेकिन बाद में वो सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे उस व्यक्ति के हाथ का पानी लेने की आदत होती है जो उसे छोड़ के जा चुका। वाह वाह। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन मैं आप जैसा सुन रहे हैं उस हिसाब से पंक्तियों पे थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, आपको अच्छी लगे तो ताली बजा करके मेरा उत्साहवर्धन करें। स्वागत। कि गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। माँ बाप भी बेटे को ढूंढ ढूंढ के हताश हुए, तो छोड़ के उम्मीद पिंड दान दे के आ गए। जोरू तो जुदाई का जहर
पी के जी रही है, प्रेमिका को लोन का मकान दे के आ गए, खुद की औलादे सगे बाप को तरस गई, पड़ोसन के पूत को दुकान दे के आ गए। वाह वाह। अंतिम 4 पंक्तियां जो मैंने कहा था वही मैं कर रहा हूँ, कोई अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जितना अपनी बात हो गई है उतने में अपना काम कर लेंगे, लेकिन ये पीड़ाएं रहती है। मैंने वो घटना बताई, मैं यूपी गया 7 साल पहले, मायावती बहन जी सीएम थी, वो मायावती जो हमारे भाभरा के शेर चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती है। ऐसे लोग हैं। एक वो सीएम है बंगाल में जो उसके अपने प्राइवेट नक्सली आजाद तक को शहीद बताती है। इस देश में हजारों कन्हैया जैसे ऐसे नेता हैं जिनको हमारे केसरिया रंग में भी उग्रवाद की बू आती है। वाह वाह। किसी 4 साल के बच्चे से पूछते कि केसरिया क्या है, तो वो किसी भी जाति धर्म का होता, वो बच्चा 8 पेज का निबंध आराम से लिख देता कि केसरिया ये त्याग, तपस्या, सेवा और मंगल का सूचक है, और ये आज का नहीं सदियों पुराना किस्सा है। और जिस केसरिया में आपको उग्रवाद की बू आ रही है अंकल, वो केसरिया तो हमारे तिरंगे का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। क्या बात है, वाह। क्यों? क्योंकि आतंकवाद का रंग न केसरिया होता है, आतंकवाद का रंग न हरा होता है, आतंकवाद का रंग न लाल होता है। अरे आतंक के छुरे से जो भी हलाल होता है वो मेरी भारत माता का ही कोई लाल होता है। वाह। 7 साल पहले गए पीलीभीत में कवि सम्मेलन, रात को 2:30 बजे बहुजन समाज पार्टी का नेता नाराज हो गया, बोले पंडित कल मेरठ में हाथी पागल हुआ, उस पे 2 लाइन भी नहीं बोली। मैंने कहा भैया कवि सम्मेलन पीलीभीत में, हाथी मेरठ में पागल हुआ। अब कवि सम्मेलन का एलिफेंट से क्या कांटेक्ट? बेन जी का तो है। कैसे? हमारा चुनाव चिन्ह है क्या हाथी? बोलना पड़ेगा। बोल जरूरी है पंडित, अगली बार कौन बुला रहा। अगर मैंने एमपी या राजस्थान की पॉलिटिक्स की तरफ से 7 साल पुरानी बहन जी की राजनीति को जवाब दिया हो, वो बगीचे, वो पार्कों के हाथी, मैं निवेदन करता हूं तो तालियां बजाना। मैंने कहा सुन, अगर ये तेरी बहन जी हम गरीबों, दलितों और फकीरों की खून पसीने की कमाई के 56 करोड़ रुपए खर्च करके और पत्थर ही पत्थर के हाथी लगवाएगी, तो अभी तो हाथी ही पागल हुआ है, चुनाव तो होने दे, ये बहन जी भी पागल हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह दादा वाह। लोकसभा के परिणाम आए और नेता घर आ गया हमारे 2014 के। पंडित बाहर आओ। मैंने कौन? बोले तिलक तराजू और तलवार वाले हैं। मैंने कहा अब कैसे आए? बोले सबक सिखाने। मैंने क्या गलती हुई? बोले अभी तक जातिवाद फैलाते रहे कवि सम्मेलनों में, अब तुम परिवारवाद पे आए। मैंने हमने परिवारवाद कहाँ फैलाया? अरे बोला परिवारवाद फैलाया यार, पंडित बाहर आया यार। बात क्या है, कैसे? अरे बोला सीटें परिवार में बटी है। 2014 का लोकसभा का चुनाव परिणाम देख, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें याद है? मैंने कहा याद है। तो देख परिवार में गई। मैंने कैसे गई? बोला 80 सीट में से 73 सीटें तेरा संघ परिवार ले गया यार। उसमें से 5 सीटें मुलायम परिवार ले गया यार, 78 हो गई, 2 बची थी, एक सोनिया एक राहुल, ये गांधी परिवार ले गया। बेन जी को तो एक भी नहीं। मैंने कहा बेन जी का परिवार कहां है? जिनका परिवार होता है उनको सीटें मिलती है। तो तब मैं नहीं, तो हम ये पीड़ाएं भोग रहे हैं। तो मैं ये देखो 25 रुपए में पेट भर जाता है। बयान आते थे भाई साहब, 25 रुपए में बंबई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं जाओ, नेता कहते थे पेट भर के भोजन 25 में है। बिलाल भाई आपको याद है, आप पेपर वाले हैं, तभी 12 रुपए बोला वो राज बब्बर, स्मिता पाटिल के पतिदेव। जवानी में वो महिला मरी, 12 बोला था, 8 कब बोला? वो ऐसे पाप मत करो रात को ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, गरीब को इतना मत गिराओ। आप 12 बोला, 12 पे टिको। बानू तक पहुंच गया है। भाई ने बहुत अच्छा कहा था कि वो 100 हो जाए तो खुले का झंझट मिटे। मैं निवेदन करता हूं, एक 5-7 साल का बच्चा अपने पापा से बात कर रहा है, और ये अंतिम 4 पंक्तियां आप मुझे विदा करना। स्वागत स्वागत।
कि दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। हास्य व्यंग वो सब हुआ, लेकिन करुण रस से मैं अपनी कविता पाठ का समापन करता हूं आपकी उपस्थिति में। कि दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। रंग तो पड़ोसियों ने दिया था पापा, मगर पिचकारी पानी के बगैर नहीं चलती। पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था, 8 साल का बच्चा बाप से कहता है, पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था, पर चूल्हा ना जला तो फुलझड़ी भी नहीं जलती। और जितने चक्कर लगा के लाए हो सामान पापा, उतने चक्कर तो चक्री भी नहीं चलती। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है।